हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत का सप्तमः पाठ रीड। इस पाठ को बच्चों आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इसका अर्थ होता है संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। चलिए बच्चों, इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं हम यहाँ नोट कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो पाठ की बच्चों हिंदी है, लाइन टू लाइन हिंदी भी हमने सामने लिखी है, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। कठिन शब्दार्थ है बच्चों, पति रूपेण का अर्थ होता है पति के रूप में। एतदर्थम इसके लिए। अवांछित चाहती थी, मात्रे माता से चिंताकुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया, इच्छित तादृश वैसा, जीवनाभिलाष जीवन की चाह, अभिलाषा इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्यामी प्राप्त करूंगी, आकुलतम परेशान, साकम साथ, निष्क्रामति निकल जाती है, मनसा मन से, वत्सा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपसी मां तपस्या करती थी, ठंडिले नंगी भूमि पर, शमशाने शमशान में, अंगराग है अंगलेप है, परिजना मित्रगण, भूतगण भूतों की टोली, बाचाल बड़ बोला अफसर, दूर हट यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी, पृष्ठतः पीछे से, शिलायाम चट्टान पर, स्वपीति सम सोती थी, अतपह तपस्या की, अगतिह गतिहीनता, अधीतवती पढ़ ली गई, तपह प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय है व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे, आश्रम वधुह आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रिया थम तप के लिए, पूजो प्रकरणम पूजा की सामग्री, सुगलम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुष्णीम चुप, आकुली भुआ परेशान होकर, उपहस्ती पास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीथ प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, उदय प्रभति आज से, क्रोध दास खरीदा हुआ नौकर होता है बच्चों, विन तानना नीचे की ओर मुंह की हुई, भी हंसती मुस्कुराती। तो बच्चों ये थे जितने भी कठिन शब्दार्थ आपके इस पाठ के, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बच्चों पढ़ेंगे पाठ को। बच्चों हिंदी भी लाइन टू लाइन हमने यहाँ नोट कर दिया, आप लिख लीजिएगा। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछित, पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्याम कृतम इच्छत, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा सब यम मनोर्थम मात्रे नैवेद्यत, उसने अपने मन की इच्छा को माता से निवेदन किया, अपनी माता को बताया। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। उनकी माता का नाम बच्चों मैना, तो उन्होंने अपनी इच्छा अपनी माता से बताई, तो उसकी माँ मैना व्याकुल हो गई। मैना ने कहा, वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति, पुत्री इच्छित देवता तो घर में ही है। तपा कठिनम भक्ति, तप कठिन होता है, तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। ग्रहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफल भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी।
उनकी माता उन्हें समझाती है कि तुम कोमल शरीर वाली हो, तपस्या करना बहुत कठिन है, तुम घर पर ही रहो। अब पार्वती कहती है, अम्बा तादृश अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णा भविष्यति। पार्वती कहती है, माता वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी कि मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा तादृश पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तप ही करूंगी ऐसा मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो कैसे चलेगा। अब उनकी मां उनको समझा रही है और पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलतम वर्तते। सत्य है किंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके ही पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। तवैव शरणम मतलब तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। अधैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विद्या के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। साकम मतलब साथ में। तथा पार्वती निष्क्रामती। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। निष्क्रामती मतलब निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपा एव तपति समा। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही करती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम सौपिति सम। कभी रात में जमीन पर, कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विद्या अवदत। एक बार विद्या बोली। जो उसकी सखी थी जिसके साथ वो गई थी वो बोली। विद्या कहती है, सखी तपा प्रभावात हिंसक पशुअपि तब सखाए जाता। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं। सखाया मतलब मित्र जैसे हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि तप भी तुमने तपा है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती कहती है, ऐ विजय, हे विजया, किम न जानासी। क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। महापुरुष कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्था नाम अगतिह नास्ति। और भी मनोर्थों की गतिहीनता नहीं है। मतलब जो महापुरुष होते हैं वो जल्दी से हार नहीं मानते हैं। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेद को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती। यज्ञ संपन्न किया है। तपह कारणात जगती एव प्रसिद्धि। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तुम्हारा एक और नाम रखा गया है अपर्णा। तुम इस नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। तुम इतनी तपस्या कर रही हो और
शिव जी फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तुम्हें दर्शन देने को नहीं आ रहे हैं। अब पार्वती कहती है, ऐ आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली। ऐ मतलब है आतुर हृदय, मतलब व्याकुल हृदय वाली। कथम तब चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो। ने पथे ऐ भो अहम आश्रम वटुहा जलम वाछामी। और पर्दे के पीछे से अरे हे, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे हे, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाछामी, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमं विजय पश्य कोयपि वटुः आगतो अस्ति। घबराहट पूर्वक, हे विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत सहसैव, विद्या शीघ्र ही चली गई। झटिति मतलब जल्दी ही, फटाफट चली गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए शिव वहां प्रवेश करते हैं। प्राविशत मतलब प्रवेश करते हैं शिव। विद्या कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी। वटो का मतलब बच्चों यहाँ ब्रह्मचारी है। वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटुहा मतलब ब्रह्मचारी कहते हैं, जो कि शिव जी हैं। हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजो पकर्णम, वो कहती है, हे तपस्विनी क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। पूजो पकर्णम का अर्थ बच्चों यहाँ पर पूजा की, जो पूजा करने के लिए जो सामान है उसके लिए। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सरलता से प्राप्त है। भोजनार्थ फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासी एव शरीर माधम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि निश्चित रूप से शरीर ही धर्म का पहला साधन है। त्वम तु जानसी, तुम तो जानती हो। शरीर माध्यम मतलब शरीर ही माध्यम, शरीर का माध्यम क्या है, धर्म। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप ही रहती है। वटु कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी किमृत तप तपसी शिवाय, किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः से चुप रहती है। विद्या कहती है अकुली भू, वो परेशान होकर कहती है, आम हाँ, तस्मे एव तपा तपसी, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटुह ऐ पार्वती, हे पार्वती। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्च उपहस्ती, और ब्रह्मचारी रूप धारण किया हुआ शिव अचानक ही जोर से उपहास करता है और कहता है, ऐ पार्वती, हे आप पार्वती, सत्यमेव तम शिवम पतिम इच्छसी, हे पार्वती वास्तव में क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, उपहास करता हुआ हंसता हुए कहते हैं, नामना शिवा अन्यथा अशिव, नाम से ही वह शिव है, अन्यथा अशिव अर्थात शमशाने वस्ती, अर्थात अमंगलकारी, शमशान में रहता है। शमशाने वस्ती मतलब शमशान में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिसके 3 नेत्र हैं।
वसनम व्याघ्र चरम, वस्त्र व्याघ्र की चमड़ी है। अंग राग है चिता भस्म है, अंगलेप चिता की भस्म है। तो वो बता रहे हैं कि शिव जी का रूप किस प्रकार से है। शिव जी कि जिस शिव जी की तुम पूजा कर रही हो वो शमशान में रहते हैं, 3 उनके नेत्र हैं, व्याघ्र यानी उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं व्याघ्र की चमड़ी के, और शरीर पर चिता की भस्म लगा रखी है। परिजन परिजनाश्च भूतगणा, उसके जो परिजन है, जो मित्र है, वो कौन है? भूत है, भूतों का समुदाय है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? अब पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर गुस्से होते हुए बोलती है, अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। जगती न कोयपि शिवस् यथार्थ स्वरूपम जानाति, तो कहता है कि अरे वाचाल दूर हट, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, जो उनका वास्तविक रूप है कोई भी उनका रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। विद्याम प्रति, विद्या की ओर। सखी चल, यह निंदाम करोति, सह तू पाप भाग भवती, सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है। एव यह शृणोति, जो सुनता है, सोपि पाप भाग्य भवती, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ये तो पाप के भागी है, ये शिव जी की निंदा कर रहे हैं। हम निंदा नहीं सुनेंगे क्योंकि हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। पार्वती दुर्त गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेजी से निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटः रूपम परित्यज्य शिव तस्या, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तस्या हस्तम ग्रहति, पार्वती तो वहां से निकल जाती है। तदैव पृष्ठ मतलब पीछे से, वटो मतलब ब्रह्मचारी, रूपम अपना रूप, परित्यज्य छोड़ देते हैं, ब्रह्मचारी का रूप छोड़ देते हैं और शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव तस्या हस्तम ग्रहति, उसका हाथ ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं पार्वती का। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है क्योंकि उनको तो इतना पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। शिव कहते हैं, शिवा पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद प्रभति अहम तव तपोभि कीर्त दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे द्वारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं, मैं तुम्हारा दास बन गया हूं, तुमने मेरे लिए तपस्या की है। विन तानना पार्वती व्यस्ति, नीचे की ओर मुंह करती हुई पार्वती मुस्कुराती है। विन तानना मतलब नीचे की तरफ, और पार्वती व्यस्ति मतलब मुस्कुराती है। तो बच्चों ये था आपका आज का पार्ट जो हमने रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर। तब तक आप चैप्टर को रीड करिए, कठिन शब्दार्थ को नोट करिए और इनकी हिंदी को भी नोट करिए ताकि आप खुद भी पढ़ सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है तो। थैंक यू।